ओम श्री सरस्वत्यै नमः। द्विपंचाशी कक्षा। विषय विसर्ग संधि खर प्रत्याहार। कक्षा 49 और 50 में हमने विसर्ग संधि को देखा है। अब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स, ये जो 13 वर्ण हैं इनको हम देखेंगे कि क्या होता है इनसे। कोई भी जो शब्द है वो प्रकृति प्रत्यय के जुड़ने से शब्द बनता है, और जो संज्ञा नाम शब्द है उसमें प्रकृति प्रातिपदिकम है, उसमें सु औ जस इस प्रकार प्रत्यय लगते हैं। जैसे राम, राम प्रातिपदिकम है, इसके साथ सु लगा, उसमें अकेला स बचा तो बना रामस। और ये रामस जो है उसमें स स जुशो रुहु 8 2 66 8 2 66 ये सूत्र लगा और उसने स को र बना दिया। आपको ये सूत्र जो है बस बोलने हैं, अष्टाध्यायी में खोल के देखने हैं। जितना बोलेंगे उतना ये जिह्वा के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। तो स का र रामर बन गया। फिर विसर्जनीयस्य खर अवसान योहो विसर्जनीय 8315 ने कहा कि र को विसर्ग बना दो अगर बाद में खर वर्ण आता है या अवसान खाली जगह आती है, तो खाली जगह में रामहा हो जाएगा। और अगर बाद में विसर्ग खर वर्ण आए तो ये इस प्रकार विसर्ग और खर हो जाता है। जब विसर्ग और खर वर्ण हो जाता है तो क्या क्या होता है वो अब हम देखेंगे। जैसे विसर्ग के बाद ख आए तो खर नरहा खादती, तो उसके दो रूप बनते हैं। एक नरहा खादती वैसा ही रहता है, और दूसरा नरहा, इसको बोलते हैं जिह्वा मूल्य। तो जिह्वा के मूल से उच्चारण करते हैं तो हो जाता है नरह खादती। इसमें सूत्र लगता है कुप वो हो कह पौच 8337। उसके बाद विसर्ग के बाद फ अगर आए तो वृक्षहा फलती, इसमें भी दो बनते हैं। ये एक तो वही रहता है वृक्षहा फलती, दूसरे में उपधमानी, इसमें होठों को जोड़ के आवाज आती है वृक्षहा फलती। वृक्षफ फ, ये फ की आवाज आएगी वृक्षफ फलती। इसमें भी कुप वो हो कप पौच 8337 सूत्र लगता है। उसके बाद विसर्ग के बाद छ आ जाए वृक्षहा छादयति, तो विसर्ग को श हो जाता है, बन जाता है वृक्षश छादयति। सूत्र लगते हैं विसर्जनीय सहा और स्तोहोश्चुनाश्चुहु 8440। उसके बाद विसर्ग के बाद ठ आए तो देवहा ठक्कुरहा, तो इसका बन जाता है देवश ठक्कुरहा। तो ये सूत्र लगे विसर्जनीय सहा 8334 और स्टुनाष्टुहु 8441। फिर विसर्ग के बाद थ बालहा थूत करोति, इसका बन जाता है बालस थूत करोति। विसर्जनीयस्य सहा 8334। विसर्ग के बाद च पुरुषहा चिनोति, इसका बन जाता है पुरुषश चिनोति। विसर्जनीयस्य सहा 8334। स्तोहोश्चुनाश्चुहु 8440। उसके बाद विसर्ग के बाद ट अगर आए बुधहा टीकते, तो बन जाता है बुधश टीकते। विसर्जनीयस्य सहा 8334, स्टुनाष्टुहु 8442। विसर्ग के बाद त रामहा त्राता, ये बन जाता है रामस्त्राता। विसर्जनीयस्य सहा 8334। विसर्ग के बाद क बालहा करोति, इसमें फिर दो रूप आते हैं बालहा करोति और बालहा जिह्वा मूलिया। तो इसके जिह्वा के मूल से बोलेंगे तो बालह बालह करोति।
8, तो ये कुप वो हो कफ पौच 8337। उसके बाद विसर्ग के बाद प आए तो नृपहा पाती, तो इसमें भी वही एक रूप वही रहता है, नृपहा पाती। दूसरा नृपहा उपधमानीय, तो नृप फह पाती, फह की आवाज आती है दोनों होठों को जोड़ के। तो इसमें सूत्र लगा कुपोहो कह पौच 8337। विसर्ग के बाद श आए पुरुषहा शेते, तो बन जाएगा, इसमें भी दो रूप आएंगे, पुरुषहा शेते और पुरुषः शेते। इसमें सूत्र लगे वाशरी 8336, विसर्जनीय सहा 8334 और स्तोहोश्चुनाश्चुहु 8440। फिर विसर्ग के बाद श आए नृपहा षष्ठः, नृपश षष्ठः, तो इसमें भी दो फॉर्म बनी, नृपहा षष्ठः और नृपश षष्ठः। तो इसमें वाशरी 8336 और विसर्जनीय से सहा, फिर स्टुनाश्चुहु 8441। उसके बाद विसर्ग स सर्पहा सरथी, तो इसके दो फॉर्म बने, सर्पहा सरथी, सर्पस सरथी। इस प्रकार ये सूत्र लगे। इति सर्वम शिवम। प्रणाम।